हम लोग जो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास 10 में जितने टाइप ऑफ रिएक्शन है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो पढ़ना है आप लोगों को, ये 5 तरह का है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तीसरा हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट reaction, ठीक है। And the fifth one is oxidation and reduction reaction. Oxidation and reduction reaction, इसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एक साथ हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। सबसे पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका, सबसे सिंपल वे में क्या है, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होगा लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक ही होगा, है ना। इसमें क्या होगा, more than one reactant, एक से ज्यादा रिएक्टेंट होता है, ठीक है। only one product, ठीक है ना। सबसे आसान तरीका क्या है, देखेंगे कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट क्या है, कितना है। एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक। रिएक्टेंट एक से ज़्यादा है, प्रोडक्ट हर बार सिर्फ एक ही बनेगा। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसका हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं, रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या हो गया, मैग्नीशियम, ये हो गया ऑक्सीजन। इस दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, 1 2, देयर आर 2 रिएक्टेंट, 1 2, लेकिन प्रोडक्ट कितना है, सिर्फ एक ही है। प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक है, इसलिए इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसको हम लोग बैलेंस वैलेंस भी कर लेते हैं ताकि वो भी प्रैक्टिस होते रहे, ठीक है। तो इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर एक मैग्नीशियम बैलेंस है, इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर एक ही ऑक्सीजन है। इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तब तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन उसके चक्कर में चूंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ बीच में तो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं ना, लेफ्ट साइड में ही मल्टीप्लाई करेंगे शुरू में। उसके चक्कर में क्या हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में मैग्नीशियम बढ़ गया। पहले एक था, अब 2 नजर आने लगा, इधर भी 2 करना पड़ेगा ना, तब ना दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, इसलिए 2 दे दिए। अब देखो मैग्नीशियम भी 2, मैग्नीशियम भी 2, ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2, नंबर ऑफ एटम सेम हो गया।
फिजिकल स्टेट मेंशन करना है, बगल में एच दे देंगे, इसके बगल में जी लिख देंगे। ये भी सॉलिड है इसलिए इसके बगल में एच लिख देंगे। ठीक है, तो सब कुछ एक साथ प्रैक्टिस होता जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन लिखने का मतलब हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन लिखने का मतलब ऑक्सीजन गैस। एटम नहीं है, एटम के लिए हमको एटम लिखना पड़ता है। ठीक है ना, अपने आप एटम नहीं पता चलता है। ठीक है, अगर ये एटम है तो एटम लिखना पड़ेगा। ऐसे एटम, अगर एटम मेंशन नहीं किया हुआ है इसका मतलब है कोई मॉलिक्यूल है। कहीं भी जैसे हाइड्रोजन सिर्फ लिखा है मतलब वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अगर एटम लिखना होगा तो लिखेंगे हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, तब समझ में आएगा हाँ ये ऑक्सीजन एटम है। सिर्फ ऑक्सीजन लिखा हुआ है मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल। तो कोई भी नाम कहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे कि ये मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है। एटम के बारे में बात करेगा तो एटम लिख करके मेंशन जरूर करेगा। ठीक है, इसलिए याद रखना है इस बात। तो अब हम लोग दूसरा रिएक्शन है, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है। बर्न मतलब बर्निंग, बर्न मतलब जलना, जलने का मतलब कंबशन रिएक्शन है ना। जलने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो, हीट एनर्जी लाइट एनर्जी। बर्न्स इन ऑक्सीजन है मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, वाटर बन गया। ठीक है, वाटर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट। यहाँ कितना प्रोडक्ट है, ओनली 1। कितना रिएक्टेंट है, 1 2 रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक। प्रोडक्ट कितना है, सिर्फ एक ही है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक ही बने, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये दूसरा एग्जांपल हो गया। अब इसको बैलेंस भी जरा कर लेते हैं। ठीक है, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो बैलेंस ही है, दोनों तरफ 2 हाइड्रोजन ही है। इधर 2 ऑक्सीजन एटम है लेकिन इधर एक ही है, इसलिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 हो गया बराबर। अब इधर भी 2 इधर भी 2, लेकिन जैसे 2 मल्टीप्लाई किए तो ये हाइड्रोजन हो गया 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 हो गया ना। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन 4 हो गया। तो जब इधर 4 हो गया तो इधर भी 4 करना पड़ेगा ना, इसीलिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया, अब देखो बैलेंस हो गया पूरी तरह से। ठीक है, फिजिकल स्टेट मेंशन करना है तो ये गैस में रहता है तो जी लिखे, ये भी गैस है तो जी लिखे, और ये लिक्विड होता है तो एल लिखे। 2 एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, इसको भी लिख सकता है कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन। कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन में जलता है तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो जब बर्न करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन, और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल हो गया। हाँ, ये सॉलिड होता है, ये गैस है, और ये भी गैस। अब यहाँ भी देख लो कितना रिएक्टेंट है, 2 ही ना। कल पढ़ाए ना रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, एरो के लेफ्ट साइड में लिखते हैं, जो आपस में इंटरेक्ट करता है, जो आपस में रिएक्शन करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। तो कितना रिएक्टेंट है, 1 2, एक से ज्यादा रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक, नॉट मोर देन 1, ओनली 1। तो प्रोडक्ट सिर्फ एक है, ये तो मेन पहचान है। रिएक्टेंट चाहे 2 रहे, 4 रहे, 10 रहे, 20 रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बनेगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। प्रोडक्ट सिर्फ एक बनेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है,
तो ये 3 एग्जाम्पल हो गया। अब इस रिएक्शन को देखो तो बैलेंस लगता है, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन इधर। ये इक्वेशन जो है नेचुरली बैलेंस्ड है, इसलिए बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद क्लोरीन गैस एंड गिव्स यू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, जो लिख सकते हो। ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया क्लोरीन, ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखते हैं। इसका दूसरा नाम भी है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दो नाम है इसका। ठीक है, तो अब इसमें देखो तो क्या हो रहा है, एक दो रिएक्टेंट है, एक हाइड्रोजन दूसरा क्लोरीन, दो है, लेकिन प्रोडक्ट कितना है, सिर्फ एक है। प्रोडक्ट कितना है, सिर्फ एक है। एक से ज्यादा रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक है। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसको बैलेंस भी कर देते हैं। इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर एक ही हाइड्रोजन है, 2 दे दिया, हाइड्रोजन 2 हो गया। हाइड्रोजन 2 हो गया तो क्लोरीन भी 2 हो गया, क्योंकि 2 से गुना हो गया है। तो इधर क्लोरीन 2 है, इधर भी 2 होना चाहिए, इधर है क्लोरीन 2, तो बैलेंस हो गया। बहुत आसान है, कोई बहुत आसानी से बैलेंस हो जाता है, किसी में समय लगता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन में एक है सोडियम मेटल बर्न्स इन, सोडियम मेटल बर्न्स इन क्लोरीन, लिखा हुआ है सोडियम मेटल बर्न्स इन क्लोरीन, बर्न्स इन क्लोरीन। सिर्फ बर्न देता समझते कि ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, लेकिन दिया है बर्न्स इन क्लोरीन, मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, और अगर सिर्फ बर्न्स लिखता तो समझते कि हाँ भाई ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ। ठीक है, लेकिन दिया है बर्न्स इन क्लोरीन, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन हो रहा है क्लोरीन के साथ। तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। ये वही सोडियम क्लोराइड है, नमक है ना, ये क्या है, नमक जो हम लोग खाते हैं, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट, यही है कॉमन सॉल्ट जिसको हम लोग खाते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया सोडियम। ठीक है, ये हो गया क्लोरीन। तो रिएक्शन हो गया। अब इसमें देख लो, एक दो रिएक्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट कितना बना है, सिर्फ एक, है ना। दोनों में क्या है, सोडियम है, क्लोरीन है। सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करता है, दो रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट 2 है, लेकिन प्रोडक्ट कितना बना है, एक ही बना है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो अब जरा फिजिकल स्टेट भी देख लेते हैं। एस, ये गैस है और ये सॉलिड है। ठीक है, तो इसमें कितना है, 2 रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है, इसलिए ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बैलेंस भी कर देते हैं। एक सोडियम है, एक सोडियम है, बैलेंस। 2 क्लोरीन है, इधर 1 क्लोरीन है, बैलेंस नहीं है, तो उधर भी 2 क्लोरीन बना दिए, 2 से गुना किए, क्लोरीन 2 हो गया, अब बैलेंस हो गया क्लोरीन। लेकिन उस चक्कर में ये सोडियम का बैलेंस बिगड़ गया, ये भी 2 हो गया। जब इधर सोडियम 2 हो गया, इधर भी सोडियम को 2 करना पड़ेगा, इसलिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए।
अब एकदम बराबर हो गया, दोनों तरफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक है, हाँ ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड सल्फर, ये वाला रिएक्शन था हमारे क्लास 9 में मिक्सचर चैप्टर में सेपरेशन के लिए पढ़ाया गया था। ठीक है, ये हो गया आयरन और ये हो गया सल्फर। ठीक है, दोनों जब रिएक्शन करता है तो बन जाता है FeS, इसको बोलते हैं आयरन सल्फाइड। ठीक है, और दूसरा नाम है इसका फेरस, FeRROUS, फेरस सल्फाइड। ठीक है, फेरस सल्फाइड, क्योंकि आयरन का वैलेंसी 2 है इसलिए फेरस हो गया। आयरन का वैलेंसी 3 होता तो फेरिक, क्योंकि सल्फर का वैलेंसी 2 होता है तो आयरन का भी 2 हुआ। ठीक है, दोनों का आई बात समझ में। ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नाम ये सब बताया गया था क्लास 9 में, वो सब रिमेम्बर करना है, वो सब पढ़ना है। ठीक है, तो आयरन हो गया, सल्फर हो गया, आयरन सल्फाइड, फेरस सल्फाइड बोलते हैं। आयरन का ही नाम है फेरियम, तेरा मुझसे फेरस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक दो रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है। कितना रिएक्टेंट है? 1 2, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है। एक से ज्यादा रिएक्टेंट लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक से ज्यादा रिएक्टेंट लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, आयरन एक है, इधर भी आयरन एक है, इधर सल्फर एक है, इधर भी सल्फर एक है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है नेचुरली, इसलिए इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। फिजिकल स्टेट मेंशन कर सकते हैं, आयरन का फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है, सल्फर भी सॉलिड ही होता है और फेरस सल्फाइड भी सॉलिड ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर दिए। ये सारा एग्जांपल जितना बता रहे हैं सबके सब क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो हम लोगों को और भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। अब जो है कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, जिसको हम लोग चूना बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, यही है ना कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको घर में लाते हैं, क्या बोलते हैं इसको? चूना। ठीक है, घर में पुताई करने के लिए है ना, पत्थर जैसा रहता है, इसको लाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक लाइम, क्विक लाइम, क्विक लाइम। ठीक है, ओके। तो हम लोग जो है क्विक लाइम लेते हैं, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया वाटर। जब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये जो है अब इसमें कितना प्रोडक्ट है? ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैक्ट लाइन, स्लैक्ट लाइन। ठीक है,
और नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये केमिकल नेम हो गया। तो नाम सब तरह का याद रखेंगे। ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, ठीक है, और ये घुल जाता है तो एक्वस लिखेंगे, पानी में घुल जाता है ना, उसको हम एक्वस लिखेंगे। तो क्विक लाइन, यहाँ पर रिएक्टेंट कितना है, एक दो रिएक्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर 2 रिएक्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट कितना बना है, सिर्फ एक ही बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग इतने कॉम्बिनेशन रिएक्शन का प्रैक्टिस किए, और ये जब रिएक्शन को देखोगे तो एकदम बैलेंस्ड है, एक कैल्शियम है तो एक कैल्शियम है, 2 हाइड्रोजन है तो देखो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन इधर देखो 2 है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, कितना ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, OH है ना, ये 2 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 2 ऑक्सीजन है और इधर भी 2 ऑक्सीजन है, इधर दोनों जगह एक ऑक्सीजन मिलकर 2 ऑक्सीजन हुआ कि नहीं, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, और इधर एक ही जगह दोनों ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से ये नेचुरली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग जो है हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन कराने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये टेस्ट ट्यूब ले लिए हैं, ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट, इसमें हम लोग केमिकल ले लेंगे, इसी में केमिकल लेंगे जिसको जिसको रिएक्शन कराना है, और टेस्ट ट्यूब होल्डर है, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर, इससे इसको हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है, देखो टेस्ट ट्यूब इसमें पकड़ा गया, इसमें केमिकल रहेगा, और अगर इसको जो है बर्नर के ऊपर ले जाएंगे, अगर गर्म करना होगा तो बर्नर के ऊपर ले जाएंगे, इसको गर्म करेंगे तो इसके अंदर जो है रिएक्शन होगा, और नहीं हमको गर्म करना है तो ऐसे ही हम पकड़े रहेंगे, इसमें रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर इसमें कोई गैस निकल रहा है तो हम, अगर इस रिएक्शन में कोई गैस निकलेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग डिलीवरी ट्यूब, ये कॉर्क है, इसमें ये डिलीवरी ट्यूब लगा हुआ है, गैस निकलने के लिए है, इसको हम लगा दिए, रिएक्शन होगा तो गैस निकलेगा, और जब गैस निकलेगा तो इधर से गैस निकलेगा, फिर हम दूसरे में हम लोग कुछ दूसरा भी केमिकल पास करा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ेंगे, ठीक है, ओके बाय।